इतने सुकून से पूरा फैल के सो रहा है। भैया बोल रहे हैं कि असेंबली में दिक्कत है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस आज अभी ना 2 नवंबर की नाइट ही है भाई, और अभी मैं अपना पिछला जो व्लॉग है उसको एंड किया भाई। एक तो मुझे एडिटिंग भी उसकी आज ही करनी थी, तो अभी मैं एडिटिंग बस उसकी कर ही रहा हूँ भाई। यहाँ पे एडिटिंग चल रही है भाई, कंपाइलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, म्यूज़िक भी डल चुका है। यार सबसे औखा पार्ट पता है मेरे को क्या लगता है भाई, जो जिम की क्लिप्स होती है ना उसको एक्यूरेसी से हर बीट पे एक तो सही करना, उसके बाद उसका म्यूज़िक। भाई म्यूज़िक सबसे औखा काम है, उनकी बीट मैच करना इतना मुश्किल होता है ना। तो वही वाला पार्ट अभी मैंने ख़त्म किया है, बस अब ये सारा हो चुका है यार ऑलमोस्ट। एक बार वन गो में व्लॉग देख के ना तसल्ली से हो जाती है, उसके बाद इसको अपलोडिंग में लगाऊंगा। और भाई मैंने ये व्लॉग इसलिए शुरू किया था कि मैं जो ब्रूनो के साथ अब मेरे साथ सो रही है, तो जो मेरी से मस्ती होगी ना वो कैप्चर हो जाएगी। पर भाई सो रही है, पहले तो क्या हुआ ये नीचे जाके सो गया था, मतलब यार ये ना उस कोने में सो रहा था, इसको गर्मी लगने लगी, एक कमरा थोड़ा गर्म है ना, तो नीचे जाके सो गया। बाद में मैंने पंखा चलाया, अभी वापस ऊपर आ गया और ये अभी यहाँ पे सो रहा है मेरे साथ। भाई मैं क्या करूँ, ये मेरे को मस्ती करने का शौक़ था इसके साथ, पर अभी ये सो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं इसको अभी बीच में जगाऊंगा। सारे दिन वैसे भी ये सोता ही है कम कोने में, अब इसको रात को भी सोने में ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं जागूंगा तब तक ही जागेगा, हम दोनों इकट्ठे मस्ती करेंगे। बस एक बार एडिटिंग खत्म हो उसके बाद मैं इसके साथ खेलता हूँ। मतलब देख लो इतने सुकून से पूरा फैल के सो रहा है यहाँ पे। तो भाई मैं इसको उठाने तो नहीं बोला भाई, और ना एक टाइम होता था जब इसको लेकर ना 20 दिन का था भाई। मैं अब आज भी रिग्रेट करता हूँ उस टाइम को भाई। ये रात को 2 बजे उठता होता था और ये खेलता होता था, मैं कभी नहीं उठा भाई, क्योंकि वो स्कूल का दिन होते 3rd में लाए थे इसको, जब मैं 3rd में था। मैं कभी नहीं उठा और देखते देखते भी इसको 11 साल हो गया है। कोई ना भाई, मैं उठाऊंगा नहीं यार, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है इसको उठाना, कि मैं अपनी मस्ती के चक्कर में बेचारे को ऐसी इतनी गहरी नींद से उठाऊँ। हाँ एक बार इसको थोड़ा इधर उधर करूँगा भाई, क्योंकि मेरे को पंखा चलाना है, इसके ऊपर चद्दर दूंगा ना, तो ये तभी फिर रात को इसको ठंडी लगेगी। बस चद्दर देने के लिए इसको उठाऊँगा, उसके बाद फिर मैं भी सो रहा हूँ भाई। मेरा सारा काम हो चुका है, अब एडिटिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो भाई इसको एक बार उठाता हूँ यार, इसको चद्दर देनी है भाई ऊपर। भाई हेलो हेलो, चल भाई उठ, आजा उठ। ये बेचारा उठेगा अभी। मैं भाई एक बार इसको चद्दर दूँ, मैं उसके बाद आपको मिलता हूँ। भाई चद्दर मैंने इसको दे दिया है, तो मुझे पक्का पता है इसने रात की सुबह तक की चद्दर टिकी भी नहीं होनी है, इसने रात ही उतार देनी है। पर चलो कोई ना भाई, मेरा फर्ज था देना, जब तक इसको ठंड लगेगी तब तक ले लेगा, जब गर्मी लगेगी उतार देगा। तो वैसे मैं सोने जा रहा हूँ भाई, अब मैं आपको सीधा सुबह मिलता हूँ। सुबह जिम जाना है, रात के अभी 2 बज रहे हैं, सारा कुछ मेरा काम ख़त्म हो चुका है। इतना फ्री माइंड लग रहा है ना सारा काम ख़त्म करके, अब सुबह कुछ एडिटिंग का नहीं बचा। कल सुबह मस्ती मारेंगे पूरा दिन। तो मिलता हूँ सुबह आपसे गाइस, गुड नाइट। तो गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं सुबह जिम नहीं किया भाई, क्योंकि मैं सुबह एक तो उठा ही 11:15 हूँ, ऊपर से भी मासी का काम करने लग गया, और अभी 1:30 हो रहे हैं, तो मैं अब जिम करने आया हूँ। और भाई ये याद ना एक्चुअली क्या है, मेरे को अपनी गाड़ी ठीक कराने भी जाना है, गाड़ी की सर्विस होनी है, तो मैं जिम के बाद सीधा वहाँ जाऊँगा। पर पापा मम्मा ही साथ निकल रहे हैं, तो फिर यार रस्ते में गाड़ी को दिक्कत ना दे तो अब सर्विस कराने रहेंगे भाई। आज मैं जिम में चेस्ट और ट्राइसेप्स करूँगा, तो आज पहले जिम करते हैं, मैं फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो वैसे बैक टू होम, और भाई मैंने जिम में नहीं शूट किया कुछ भी यार। 2 रीजन थे, एक तो था कि लाइट ही नहीं थी जिम में, तो वो वैसे भी शूट ना होता। और भाई दूसरा, मैं आज एक्सरसाइज में इतना मतलब मगन हो रखा था भाई कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने वीडियो शूटिंग करनी है। बहुत पंप आ रखा था, इतना बढ़िया जिम हुआ ना दोपहर के टाइम जाके। तो वैसे एनर्जी सुबह से दोपहर को ज़्यादा होती है यार, तो वैसे इतना मज़ा आया। और भाई अभी मैं अपने छोले चावल खा रहा हूँ, डाइट में मैं अब चावल खाऊंगा, कार्ब मिल जाएंगे इससे। उसके बाद यार मैंने गाड़ी ठीक कराने जाना है भाई, वैसे ही 3:30 हो रहे हैं। देखिए 4 बजे से पहले पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा, वहाँ पे सर्विस होनी है और 1-2 छोटे मोटे काम होने हैं गाड़ी के, तो वो कराते हैं। पापा गाड़ी घर पे छोड़ के थे कि तू कराया यो, तो मुझे गाड़ी लेके जाना है। ऋत्विक भाई भी अपने साथ जाएगा, उसको यार अपना जिम बैग लेके आना है, तो वहीं से मिलना था वो भी। तो मैं एक बार खाना खा लूँ फिर गाड़ी ठीक कराने चलते हैं। तो यार आप मनीमाजर आ चुके हैं भाई, गाड़ी की सर्विस चालू हो चुकी है। अभी एयर फिल्टर तो खुल चुका है इसका, वो पड़ा हुआ है। और भाई इसके 1-2 काम और है यार, इसकी जो फॉग है और पार्किंग है ना उसमें शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो वो चलानी है। ये लो भैया, मैं एक बार भैया को बता दूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो वैसे पार्ट्स वगैरह आ चुके हैं भाई, काम चल रहा है अपनी गाड़ी का। इसकी लाइटों की भी थोड़ी दिक्कत थी, वो बढ़वा ली है, सर्विस तो हो ही रही है। देखते हैं घंटे में हो जाएगा भाई, मैं रात तक रुकूंगा, लेकिन इसकी लाइटें आज सेट करा के जाऊँगा। बहुत दिक्कत देती हैं, एक तो छोटी डली हुई थी, एक 60 की डली हुई थी, एक 90 की। तो अब देखते हैं, भैया काम कर रहे हैं यहीं पर ही। भाई भैया बोल रहे हैं कि असेंबली में दिक्कत है, मेरे तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा मैं, असेंबली में दिक्कत है, चल ही नहीं रही अब तो। देखता है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में डिस्कस कर लूँ। गाइस ये देखना भी सब कुछ जल रहा है। एक्चुअली क्या है, हमने ना इसकी लाइट बढ़वानी है, तो रिले डलवाई थी नहीं, तो भाई अगर हम पुराना कनेक्शन करते हैं जो कि कंपनी से आया है, भाई उसके हिसाब से सब कुछ जल रहा है। देखना मारियो डिपर मारियो, देखना भी सब कुछ बज रहा है। जब हम जैसी नई रिले डालते हैं ना भाई, फिर चलना ही बंद हो जाता है, फिर असेंबली में दिक्कत आ जाती है।
तो मतलब ये तो कंफर्म है, चलो असेंबली में दिक्कत नहीं है, ऐसा हमें लगा। ऐसा हमें लग रहा है। मतलब अभी भैया से फिर से चेक कराते हैं, भैया अभी दूसरा काम करने गया है। वैसे ये तो प्रूव हो गया भाई कि गाड़ी की असेंबली में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि जब पुरानी वायरिंग लगा रहे हैं ना तो सारा कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। लाइट एक बार में जल भी रही है, हाई लो भी हो रही है, डिपर भी चल रहा है सही से। तो अब वो ये कि रिले में दिक्कत लग रही है, पर भैया बोल रहे हैं रिले की वायरिंग में सच दिक्कत होती नहीं कभी। जो ट्रांसफार्मर लगता है ना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो ट्रांसफार्मर में बदलवा के ले आया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चेक कर रहे हैं भैया, आप दूसरी वायरिंग लेने गए हैं कि क्या पता वायरिंग में दिक्कत होगा। वायरिंग में दिक्कत होगी फिर मैं दूसरी वायरिंग ही ले आऊँगा भाई, क्योंकि पापा ने अब मेरे भरोसे गाड़ी भेजी है। मैं असेंबली पापा को बोलूँगा ख़राब होगी, पापा तो मेरे को यही बोलेंगे तेरे भरोसे तो जलती हुई भेजी थी, तू सारा कुछ उड़वा के आ गया है। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा खतरा होता है भाई। शाम हो चुकी है भाई, अभी भी गाड़ी का काम ख़त्म नहीं हुआ है। एक्चुअली जो गाड़ी का हॉर्न है ना भाई, उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, वो एक ही बज रहा है, तो उसकी रिले नहीं डल रही है भाई। और अभी फॉग लाइट का भी काम है यार, वो ये कल एक तो हिसार जाना है ना, तो भाई लाइट्स पूरी सही चाहिए गाड़ी की, इसलिए मैं आज ही आ गया था, नहीं तो मैं आज ना आता। मैंने संडे कराना था सारा काम कि भाई अगले हफ्ते वैष्णो देवी का भी बन रहा है, तो इसलिए मैं सारा काम ठीक करा के जाऊँगा। भैया अभी काम कर ही रहे हैं भाई, यहीं पे अभी खुल रही है, हॉर्न खुल रहा है इसका। तो वैसे मैंने अभी यही वाला अपना व्लॉग एडिट कर रहा था, मैंने रियलाइज़ किया भाई कि कल मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो काम नहीं कर रही थी भाई। वो काम करना तो चालू हो गई थी, पर मैं कल इतना थक गया था तो मैंने आपको बताया नहीं कि प्रॉब्लम आई क्या थी भाई। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार ना हमने अम्बाला में भी ना अपनी हेडलाइट्स का काम कराया था, वो तब काम नहीं कर रही थी। तो भैया ने क्या किया था, वहाँ पे काम चलाने के चक्कर में ना वायर्स अलग अलग जोड़ दी थी भाई। उस वजह से क्या हुआ, कल जब हम रिले डाल रहे थे ना अपनी लाइट्स को बढ़वाने के लिए, तो वो लाइट काम करना बंद कर रही थी। उससे क्या हुआ, हमें लगा असेंबली में दिक्कत है, पर वो ये भाई कि पहले तो जल रही थी, तो भैया ने काफ़ी दिमाग वगैरह लगा के वो वायर्स फिर से इंटरचेंज करी भाई, तो वो सारा काम चलने लग गया था। ये प्रॉब्लम हुई थी भाई, उन वायर्स की चक्कर में ही ना मेरा सारा काम लेट हो गया, 2-3 घंटे लग गए थे वहाँ पे। तो भाई ये सारी दिक्कत थी। और अब आज व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। 8 बजे मैं घर वापस आया हूँ और अब रात के 12:30 हो गया। 8 बजे के बाद भी मुझे कुछ टाइम नहीं लगाया, मैं इतना ज़्यादा थक चुका था ना। उसके बाद बस मैं रेस्ट करने लग गया, खाना वगैरह खाया, फिर बियर का कॉल आ गया था, उससे कनाडा बात करने लग गया। वो अपनी सुना रहा था, बस मैं अपनी सुना रहा था, ऐसे टाइम निकल गया गाइस। और ना जो वैष्णो देवी की ट्रिप है ना भाई, वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं यार, पर मैं अभी जान के वो डेट नहीं बता रहा भाई, क्योंकि जो लोग मेरे को जानते हैं ना उनको पता है भाई, मेरे प्लान जितने बनते हैं ना उतने ही कैंसिल होते हैं। तो एक बार यार पक्का हो जाए ना, मतलब फॉर श्योर हो जाए, तो मैं आपको पक्का बता दूंगा। अगर जब इस ब्लॉग को ना यहीं एंड करते हैं, बहुत रात हो गया भाई, सुबह जिम भी जाना है, कल भी काफ़ी सारे काम है, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दो, ताकि आने वाले और भी ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।